गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। कंपाउंड ऑफ क्रोमियम में जो पढ़ना है वो पढ़ना है पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट का एवरीथिंग हम लोग देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईआईटी मेडिकल के पर्पज़ से। ठीक है, बोर्ड में भी पूछता है। तो देखिए, पोटासियम डाइक्रोमेट कंपाउंड जो है वो है पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट का जब पढ़ेंगे तो इसका मोलेकुलर फार्मूला होगा K2Cr2O7। ये मोलेकुलर फार्मूला है। इसका मोलेकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। इसका मोलेकुलर वेट होता है 294। देखिए, पोटासियम का 39, क्रोमियम का 52, ऑक्सीजन का 17। सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलेक्यूल कर देंगे, इसका मोलेकुलर वेट निकल जाएगा 294। तो मोलेकुलर वेट सब एकदम बेसिक चीज़ है, उतना नहीं लिखेंगे यहाँ। मोलेकुलर वेट खाली चर्चा कर दिए। तो मोलेकुलर वेट 294 होगा इसका मेनली जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका। ठीक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले जानिए कि क्रोमाइट पोटासियम इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है? FeCr2O4। या इसी को लिख सकते हैं किस फॉर्म में? FeO.Cr2O3 के फॉर्म में। दोनों एक ही चीज़ है, क्रोमाइट ओर ही है। ठीक है, तो क्रोमाइट ओर से इसका प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो क्रोमाइट ओर से इसका प्रिपरेशन हम लोग जब करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। ये 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में ये 3 स्टेप में रिएक्शन होगा। स्टेप फर्स्ट में होगा क्रोमाइट ओर कन्वर्ट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। क्रोमाइट ओर कन्वर्ट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट क्या है? Na2CrO4। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसका फ्यूजन कर देते हैं। ये क्रोमाइट ओर का FeCr2O4 को, ठीक है, हम लोग NaOH या Na2CO3 के साथ, NaOH और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, फ्यूज कर देते हैं। एयर के प्रेजेंस में इन दोनों को क्या कर देते हैं? फ्यूज कर देंगे। तो फ्यूजन के बाद जो बनता है सोडियम क्रोमेट, कोई भी मेटल का क्रोमेट जो होता है, ये याद रखिएगा, ये येलो
कलर का होता है। तो ये बना सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट बना। ये है ही कैसा, येलो कलर का है, ठीक है। प्लस आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस वाटर बन जाता है, प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। तो बैलेंस भी करना होगा। 4 लीजिए, 16 लीजिए, 8 लीजिए, 2 लीजिए और 8s2 लीजिए। देखिए तो 4Fe, 4Fe, 8 क्रोमियम, 8 क्रोमियम, 16 सोडियम, 16 सोडियम, ऑक्सीजन हो गया कितना, 16, 18, 18 4 22 है ना, 16 प्लस 7 O2 ले लीजिए, तो हो गया 14, 16, 30, 34, यहाँ हो गया 32 और हो गया 32, 38, 38, 38, 46, यहाँ कितना हो, 14 हुआ बैलेंस, 16 ही नहीं हुआ। कितना हो गया, 4Fe, 4Fe, उसके बाद आपको हो गया 16 सोडियम, 16 सोडियम, हाइड्रोजन हो गया 16, हाइड्रोजन हो गया 16, ठीक है। क्रोमियम हो गया 8, क्रोमियम हो गया 8, ऑक्सीजन देखिए 8, 32, 32, 38, 38 और 8 कितना हो गया, 46, इधर हो गया 8 और इधर हो गया 16, 8 और 16 हो गया आपका 24, और इधर हो गया था कितना, 32 प्लस 6 प्लस 8, 46, इधर हो गया 16 और 8, 24 और 11 O2 हो जाएगा, 11 O2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बैलेंस कर लिया। अब देखिए ये तो हो गया, इसको क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, या दूसरा मेथड स्टेप सेकंड में यहाँ सोडियम कार्बोनेट लेके भी बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, सेवन O2 ले लीजिए, ये बन जाता है क्या, सोडियम क्रोमेट, Fe2O3 बन जाता है। यहाँ सिर्फ CO2 गैस निकल जाएगा, ठीक है, 8 CO2 निकल गया। तो इस बार क्या हो गया देखिए, 16, अरे यार ये तो गलती कर दी थी क्या, 16 प्लस 16 32, हाँ 7 ही था, 7 ही होगा, 24, 40, 40, 14, 54, 32,
100 38 38 16 54। तो इस तरह से भी बनाते हैं, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में हम लोग सोडियम क्रोमेट में सल्फ्यूरिक एसिड से इसको थोड़ा ये कर देंगे, रिएक्शन करा देंगे। एसिडिक मीडियम में सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, ये कैसा है, येलो कलर का है। ये एसिडिक मीडियम में H2SO4 करेगा रिएक्शन और ये बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस सोडियम सल्फेट बनता है, प्लस ये हो गया कन्वर्सन ऑफ, स्टेप सेकंड में क्या हो गया, लिख देते हैं, कन्वर्सन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू, कन्वर्सन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्रोमेट एसिडिफाई करवाते हैं Na2CrO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, H2SO4 के साथ, तो ये बन जाता है आपका सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सोडियम क्रोमेट का सोडियम सल्फेट 2 सोडियम क्रोमेट ले लीजिए, सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्रोमेट बैलेंस हो गया, इधर हो गया कितना 4 सोडियम 4 सोडियम, क्रोमियम 2 8 4 12 ऑक्सीजन, 7 4 12 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1, सब बैलेंस। ठीक है, तो ये जो बना अब सोडियम कार्बोनेट जो है मोर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और सोडियम सल्फेट जो क्राइस्टल के रूप में आएगा, इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये कन्वर्सन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड में हम लोग करते हैं क्या चीज, कन्वर्सन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटासियम डाइक्रोमेट, कन्वर्सन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटासियम डाइक्रोमेट। आसान रिएक्शन है, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल। तो Na2Cr2O7 ये KCl के साथ सिंपल रिएक्शन करता है। ठीक है, तो बन जाता है पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस 2NaCl। ठीक है, ये जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। ये तो देखिए कि ये येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये जो होता है लेस स्टेबल होता है, ये जो होता है
ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल है। लेस स्टेबल किससे है, पोटासियम डाइक्रोमेट से। जब इसमें पास करा देंगे सोडियम डाइक्रोमेट में KCl, तो रिएक्शन करके पोटासियम डाइक्रोमेट और NaCl बन जाता है। इस तरह से हम लोग इसका प्रिपरेशन 3 स्टेप में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या किए, पोटासियम क्रोमेट बनाए। पोटासियम क्रोमेट से हम लोग क्या किए, पोटासियम क्रोमेट से या क्रोमाइट ओर कहिए, क्रोमाइट ओर से हम लोग क्या किए, सोडियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन किए। और सोडियम डाइक्रोमेट का फिर H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, तो सोडियम क्रोमेट का, तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। सोडियम डाइक्रोमेट फिर कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑरेंज कलर में। सोडियम क्रोमेट है येलो कलर का। ठीक है, इस तरह से प्रिपरेशन हो गया। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना डैश। अब ये बना, इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए किससे, H+ से, तो सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट फिर KCl से रिएक्शन करिए पोटासियम डाइक्रोमेट। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए याद रखने के लिए, जल्दीबाजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ले लिए क्रोमाइट ओर, FeCr2O4, क्रोमाइट ओर ले लिए, NaOH ले लिए या Na2CO3 ले लिए, प्लस O2 ले लिए। इससे क्या बन गया, हमको दूसरा चीज़ नहीं बनाना है, सोडियम क्रोमेट बना लेंगे, Na2CrO4 प्लस ये बना Fe2O3 प्लस H2O। बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट CO2 तब बना, CO2 बनाए, इसको H2SO4 से रिएक्शन करा दिए, तो ये क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल बन के प्रिसिपिटेट हो गया। इसका जब फिर KCl के साथ रिएक्शन करा दिए, तो क्या बन गया, पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl बन गया। यही मेन कन्वर्सन है, यही मेन इतनाटा याद रखना है कि क्रोमाइट ओर लिए, क्रोमाइट ओर को फ्यूज करके सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर के प्रेजेंस में सोडियम क्रोमेट बना लिए। सोडियम क्रोमेट एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में, फिर सोडियम डाइक्रोमेट पोटासियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, पोटासियम डाइक्रोमेट। यही मिला, ऑरेंज रेड कलर का मिल गया, ऑरेंज कलर का मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हो गया प्रिपरेशन, नहीं ये पहला पढ़े हम लोग प्रिपरेशन। ये हो गया आपका प्रिपरेशन, इतना तैयार रखना है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए K2Cr2O7 ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट 669 केल्विन होता है। इट इज मॉडरेटली सोलेबल इन वाटर
कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में ये आसानी से घुल जाता है। When potassium dichromate is strongly heated, it gives, when potassium dichromate is strongly heated, it gives ऑक्सीजन गैस। ये याद रखिएगा, K2Cr2O7 को जब हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब करेंगे तो ये पोटासियम क्रोमेट में देगा, प्लस Cr2O3 देता है, प्लस O2 गैस देता है, ठीक है। पोटासियम क्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड देता है। ये है पोटासियम क्रोमेट, क्रोमेट देगा। ये क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है। ये क्या है? पोटासियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो ये देता है सीएम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये पोटासियम डाइक्रोमेट। थर्ड पॉइंट क्या लिखे? थर्ड पॉइंट जानिए इसका, अल्कली के साथ रिएक्शन करके रेड कलर में चेंज कर जाता है, ठीक है। ये अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे होता है तो देखिए, ये ऑरेंज कलर का हो गया। जैसे कोई मेटल का क्रोमेट है, मतलब ऑरेंज रेड कलर का ये है, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ लिखिए, रिएक्शन विथ KOH, KOH के साथ रिएक्शन करता है ये K2Cr2O7 प्लस KOH, ये क्या देगा? K2CrO4 देता है प्लस वाटर, K2CrO4 प्लस वाटर दे दिया। बैलेंस करना है, 2 दीजिए, 2 KOH हो जाएगा। नहीं, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये येलो कलर का हो गया, और ये कैसा था? ऑरेंज रेड कलर का। ऑरेंज रेड कलर का, ठीक है। अब देखिए, इसको जब एसिडिफाइड कर देते हैं, ठीक है, एसिडिफाइड कर देते हैं, इसको एसिडिफाई कर देते हैं, K2Cr2O7 को, K2CrO4 को, तो ये बन जाता है आपको क्या चीज? डाइक्रोमेट फिर बन जाएगा। इसको K2CrO4
H प्लस के प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, CrO4 माइनस में लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपको Cr2O7 माइनस माइनस, ठीक है, CrO4 माइनस माइनस Cr2O7 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में ये होता है। अब बेस के प्रेजेंस में याद लिखिए किए, यानी बेस के प्रेजेंस में क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमेट आयन एसिड के प्रेजेंस में ये देता है डाइक्रोमेट आयन, और डाइक्रोमेट आयन बेस के प्रेजेंस में ये क्या देता है, क्रोमेट आयन देता है। तो कलर चेंज होते रहता है एसिड बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर, पोटासियम डाइक्रोमेट सो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम, तो आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, आयनिक इक्वेशन लिखते हैं, हम लोग को लिखना है मोलेकुलर इक्वेशन, ये से आयनिक इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 माइनस माइनस, यही है मेरे पास। अब देखिए Cr2O7 माइनस माइनस H प्लस के मीडियम में न 14H प्लस 6E। देखिए एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये +6 स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाता है आपको क्रोमियम 3+ स्टेट में। तो एटम सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं ना, 2Cr3+ हो गया। अब ये जो है जितना ऑक्सीजन का कमी है थी एसिडिक मीडियम में, इतना 7H2O ऐड करते हैं, इधर 14H+ ऐड करना पड़ेगा। 14H+ किए तो इधर 6+ चार्ज, इधर देखिए 12+ चार्ज, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। इन मोलेकुलर फॉर्म में, इन मोलेकुलर रिएक्शन लिखते हैं, मोलेकुलर रिएक्शन दोनों पूछता है आईआईटी में, इसलिए आपको तैयार रखना पड़ेगा, दोनों तरह से समझिए। तो आयनिक मोलेकुलर फॉर्म में ये क्या है, K2Cr2O7 प्लस H+ मतलब H2SO4 है, ये रिएक्शन करता है तो K2SO4 देता है, K2SO4 दिया, प्लस Cr2SO4 होल 3 दिया, प्लस H2O देता है, प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। यही 3 नेसेंट ऑक्सीजन सब चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा, रिएक्शन एक्चुअली करता है यही 3 नेसेंट ऑक्सीजन ही। तो जितना भी लिखेंगे अब रिएक्शन इसका सब इसी बेस पर, ये इक्वेशन हमेशा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन एकदम याद रहना चाहिए, ये इक्वेशन एकदम याद रहना चाहिए, तभी सोच पाएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन। देखिए इसी टाइप का इक्वेशन आपको भरने के लिए आएगा एग्जाम में, Ki + K2Cr2O7 + H2SO4।
हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या पढ़े, सब में ये इक्वेशन आपको पहले लिखना पड़ेगा। K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो क्या बनता था K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनता था। ये इक्वेशन हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4H2SO4 होता था। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन KI को कौन सी में कन्वर्ट कर देगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देता है I2 में, यानी क्या बन जाएगा, देखिए KI प्लस H2SO4 ये बन जाता है K2SO4 प्लस I2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। K2SO4 तो 2 दे दिए, I2 बन गया, H2O बन गया, ठीक है। अब नेसेंट ऑक्सीजन को हमेशा इक्वेशन से कटा देना रहेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से पार्शियल इक्वेशन लिखा करेंगे, तो क्या बन गया 6KI प्लस K2Cr2O7 प्लस 3 और 4 7H2SO4 से क्या बन गया 3 और इधर 1 है 4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस 4 3 7H2O प्लस 3I2। देखिए सब चीज़ बैलेंस होगा। 6 पोटासियम और 6 और 2 8 पोटासियम 8 पोटासियम 6I 2Cr 2Cr SO4 देखिए 3 या 4 7SO4 है 7SO4 और इधर हो गया 7H2O है 7H2 हो गया, ऑक्सीजन 7 है तो उधर 7 है, सब चीज़ बैलेंस हो गया इस तरह से। तो इस तरह से पार्शियल इक्वेशन लिखने के बाद आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरह इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बी नंबर लिखते हैं, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है, इसका लिखिए स्क्रीनशॉट। जैसे देखिए अब लिख दिया इट कन्वर्ट फेरस आयन टू फेरिक आयन। करने का मतलब क्या होगा, फेरस सल्फेट देगा आपको इक्वेशन में, K2Cr2O7 देगा प्लस H2SO4 दे देगा और इधर भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ठीक है। तो ये दोनों का इक्वेशन हमेशा लिखा जाएगा सेम चीज़। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्या देता है, K2SO4 देता है, क्रोमियम सल्फेट देता है और 4H2O 3 नेसेंट ऑक्सीजन दिया, ठीक है। अब ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन फेरस सल्फेट को एसिडिक मीडियम में क्या कर देता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसको कन्वर्ट कर देता है फेरिक सल्फेट प्लस वाटर में। तो बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दिए। नेसेंट ऑक्सीजन को एनी हाउ इक्वेशन से क्या करना होता है, कटा देना रहता है। कटाने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6 FeSO4 प्लस K2Cr2O7
प्लस 3 और 4 7H2SO4 हो गया। उससे क्या बन गया K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस 3Fe2SO4 होल 3 प्लस 7H2O बन गया। नहीं 7H2O बन गया इस तरह से। अब इक्वेशन में मान लीजिए आईआईटी में दे दिया, इसका कोफिशिएंट लिखने, कोफिशिएंट भी देता है लिखने, बैलेंस करने के लिए देगा, क्या प्रोडक्ट बना ये लिखने देगा। तो बहुत आसानी है, सब में ये इक्वेशन आपका लिखाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ए नहीं बी नंबर है, ये बी हो गया। ठीक है, बी हो गया ये। अब सी नंबर लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। फिर से हम इक्वेशन लिखाएंगे K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 से क्या बन जाता था K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन है बनता था। 3 नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता था। ये नेसेंट ऑक्सीजन H2S को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये देखिए -2 में है, इधर सल्फर में कन्वर्ट कर दिया H2O प्लस S में, 0 स्टेट में आ गया, इसका PPT बन जाता है। अब नेसेंट ऑक्सीजन को कटाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट गया, क्या हो गया 3H2S प्लस K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 से बन गया K2SO4 Cr2SO4 का होल 3 प्लस 7H2O है, 7H2O बन गया प्लस 3 सल्फर, ये बन गया। इसी तरह शॉर्ट में समझिए, सब में यही इक्वेशन लिखाएगा, कुछ है ही नहीं कंसेप्ट, सब में इस तरह से तोड़िएगा और सब में यही इक्वेशन लिखाएगा। किस किस अब हम लोग पढ़ते हैं फिर किसके साथ, सोडियम सल्फाइड सोडियम नाइट्राइट के साथ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर सी नंबर हो गया। H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है S में। अब देखिए नेक्स्ट, इसी तरह आपको देगा D में। देखिए D में हम लोग पढ़ेंगे NaNO2 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 डॉट 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 दे देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करता है ये रिएक्शन। K2Cr2O7 4H2SO4 के साथ रिएक्शन करता था, क्या देता था K2SO4 देता था, Cr2SO4 होल 3 देता है, 4H2O देता है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यही देता है।
अब ये नेसेंट ऑक्सीजन सोडियम नाइट्राइड को क्या करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन को कटाना है, इसको कटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कर दिए, कट गया, कट नहीं रहा है, 1 मिनट। ठीक है, कट नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, 3 सोडियम नाइट्राइट प्लस K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 क्या दिया, K2SO4 दिया, Cr2SO4 होल 3 दिया, प्लस 3 सोडियम नाइट्राइट दिया, सोडियम नाइट्रेट प्लस 4H2O दिया। यही बैलेंस इक्वेशन मिला हमको नहीं। अब देखिए सोडियम सल्फाइड को भी सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम क्या लगे, सल्फाइड, यही सेम इक्वेशन सब में एक ही लिखाना है। ऐसे दे दिया आपको, फिल इन दी ब्लैंक्स दे देगा करना है। तो सब चीज़ में एक ही लिखना है, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 का होल 3 लेंगे, 4H2O लेंगे और 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा नहीं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को कटाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, ये कट गया, फिर सेम इक्वेशन है, ये दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। 3 सोडियम सल्फाइड K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 से क्या दे दिया, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 दिया प्लस 4H2O दिया प्लस 3 सोडियम सल्फेट दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, सल्फाइड से सल्फेट, यहाँ जैसे रहेगा आपको कौन सी में कन्वर्ट किया, ये नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट आयन, सल्फाइड आयन से सल्फेट आयन। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए, ठीक है। तो क्या करेगा, सेम रिएक्शन लिखिए, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 क्या देता है, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 दिया प्लस 4H2O देता है प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन दिया। ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन सल्फर को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ एक नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि SO2 से SO3 एक बार बनता है, SO3 वाटर तुरंत एब्जॉर्ब करेगा और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दिए, ये क्या हो गया,
3SO2, देखिए 3H2O होगा, इधर 4H2O, तो H2O उधर माइनस कर देंगे, हो जाएगा K2Cr2O7, इधर 4H2O, इधर 3H2O, तो H2SO4 कर दिए, क्या हो गया K2SO4 Cr2SO4 का होल 3 प्लस H2O सिर्फ बचा नहीं। अब देखिए HCl को ये Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl या HX कहिए, HX एक्सेप्ट F2, ये रिएक्शन करेगा Cr2O K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ। तो ये याद रखिएगा, HX को X2 में HCl रहेगा तो Cl2, Br HBr रहेगा तो Br2, I रहेगा तो I2, ठीक है। चूँकि F2 जो है खुद बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज नेसेंट ऑक्सीजन नहीं कर पाता है, तो लिखिए K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकला। ये नेसेंट ऑक्सीजन HX को, X क्या है एक्सेप्ट F, ठीक है, एक्सेप्ट F। तो देखिए इसका एक्सेप्ट F या F2 F, ये क्या हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा H2O प्लस X2। X2 क्या क्या हो सकता है, Cl2, Br2, I2 हो सकता है, ठीक है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, कर दिए, क्या क्या बना 2HX प्लस K2 2 प्लस 6HX हो गया, 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो गया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 4H2SO4 से क्या बन गया K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस 4 3 7H2O प्लस 3X2, X ये हो सकता है एक्सेप्ट F, ठीक है। तो इसका करने का मतलब हुआ नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन, सल्फाइट आयन को सल्फेट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में, और X को X2 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन X जो है फ्लोरीन को छोड़ करके होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग अब बहुत कम ही बचा है। अब जैसे मान लीजिए SnCl2 के साथ रिएक्शन करें, तो K2Cr2O7
प्लस HCl रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, KCl प्लस CrCl3 देगा प्लस H2O देगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यही दिया। तो 2KCl 2CrCl3 तो 4 6 2 8 8HCl 8 हो गया, 4H2O 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन SnCl2 के साथ प्लस HCl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देगा, SnCl4 बना देगा प्लस H2O। यही ना SN2 को SN4 प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन कटाना है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नेसेंट ऑक्सीजन कट गया। क्या बचा, 3 SnCl2 प्लस K2Cr2O7 प्लस 14 HCl, क्या क्या बना, 2KCl 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3 SnCl4 बन गया। ठीक है, 3 SnCl4 बनता है। ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन। HI देखिए, I में ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। अल्कोहल से C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में, Cr2O7 प्लस H2SO4। क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन, सब सेम में लिखाएगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्या बढ़ गया, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, कौन सी में, एल्डिहाइड में, CH3CHO प्लस H2O में। ठीक है, तो अब कटा देना है इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट गया इक्वेशन। क्या हो गया, 3C2H5OH प्लस K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, तो बन गया K2SO4 नहीं प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस 7H2O प्लस 3CH3CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही सेम चीज रहता, जे नंबर मान लीजिए है CH3CHO प्लस K2Cr2O7। हम लोग ऑर्गेनिक में ये बहुत इक्वेशन लिखे थे, याद है ना, ऑर्गेनिक में कन्वर्सन था, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड बनाते थे,
तो वहाँ लाइन पे लिख देते थे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो यहाँ पर वही खाली पार्शियल इक्वेशन के टर्म में लिख रहे हैं। 4H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 का होल 3 प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन एल्डिहाइड को कौन सी में कन्वर्ट कर देगा? ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एसिटिक एसिड में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ये कट गया, क्या हो गया? 3 एल्डिहाइड प्लस K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 से क्या बन गया? K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस 4H2O प्लस 3 एसिटिक एसिड बना। ये सब इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ने के बाद हम लोग इसका पढ़ेंगे टेस्ट। ठीक है, इसका टेस्ट पढ़ेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब हो गया ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ एसिडिक K2Cr2O7। ये इसी सब में कोई न कोई देते रहता है बार बार, तो इसको थोड़ा तैयार कर लीजिएगा किस तरह से लिखे। कुछ नहीं, सब में तो यही लिखना है। HCl के प्रेजेंस में रहे चाहे, अब जैसे SnCl2 रहेगा, यहाँ H2SO4 लीजिएगा तो कैसे बनाएंगे SnCl4? नहीं, इसलिए वहाँ एसिड के रूप में HCl ले लेंगे। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तब हम लोग पढ़ते हैं फिर क्या चीज़? टेस्ट। इसका लीजिए टेस्ट। देखिए अब टेस्ट में क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट को जब मेटल क्लोराइड, देखिए मेटल क्लोराइड, क्लोराइड आयन यानी क्लोराइड आयन का टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट किसके लिए है? दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। दिस टेस्ट इज यूज्ड for the detection of chloride ion, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन दो तरह का होता है, एक होता है आयनिक क्लोराइड आयन, दूसरा होता है कोवलेंट क्लोराइड। तो देखिए पहले इक्वेशन लिखते हैं कि कहता है व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट हीटेड विथ मेटल क्लोराइड, तो आयनिक मेटल क्लोराइड होना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड और H2SO4 के प्रेजेंस में 4NaCl 6H2SO4 के प्रेजेंस में क्या देता है? क्रोमाइल क्लोराइड का ये टेस्ट देता है। 2CrO2Cl2, ठीक है, प्लस 2KHSO4 पोटासियम बाइसल्फेट प्लस सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 देता है प्लस 3H2O देता है। यही है क्रोमाइल क्लोराइड,
यही है रेडिश ब्राउन वेपर, रेडिश ब्राउन वेपर, ठीक है, वेपर। जब रेडिश ब्राउन वेपर को पास कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो येलो कलर कन्वर्ट होता है, CrO2 Cl2 when treated with NaOH gives yellow color CrO2 when treated with NaOH convert into yellow color। ये रेडिश ब्राउन था, कन्वर्ट येलो कलर, ठीक है। येलो कलर किसके कारण हुआ? सोडियम क्रोमाइड के कारण, CrO2 Cl2, ये तो रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन वेपर है। इसको जब पास करा देते हैं किससे? NaOH सॉल्यूशन से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4 में, Na2CrO4 में प्लस HCl निकल गया, तो 2NaOH दे दीजिए, हो गया बैलेंस। तो ये आपका येलो PPT ये सोडियम क्रोमेट बना, ये है सोडियम क्रोमेट, ये जो है येलो कलर का होता है, यही येलो कलर में कन्वर्ट हुआ। फिर जब सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ, PbCH3(2), इधर दे दीजिए Pb, या इधर दे सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। लेड एसीटेट के साथ कराते हैं तो लेड क्रोमेट का PbCrO4 का येलो PPT देता है, येलो PPT देता है, प्लस सोडियम एसीटेट बाहर हो गया, 2 सोडियम एसीटेट। हाँ, बैलेंस यही क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे लेड एसीटेट, इसको पढ़ेंगे लेड एसीटेट, लेड एसीटेट, इसको पढ़ेंगे लेड क्रोमेट, नहीं लेड क्रोमेट पढ़ेंगे। कैसा होता है? येलो PPT देता है। अब देखिए क्लोराइड आयन जो है यहाँ यूज जो करते हैं क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन मेरा 2 तरह का होता है। क्लोराइड आयन एक होता है आयनिक क्लोराइड, आयनिक क्लोराइड आयन, आयनिक क्लोराइड आयन है जैसे Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में रहता है, नहीं, लेकिन कुछ रहता है कोवैलेंटली कोवैलेंट क्लोराइड, कोवैलेंट क्लोराइड, कोवैलेंट क्लोराइड जैसे हम लेते हैं ये क्लोरोबेंजीन, इसमें Cl के कार्बन के साथ जो है क्लोराइड तो है लेकिन वो क्या है?
कोवैलेंटली बॉन्डेड है। इसी तरह AgCl के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, HgCl2 के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, ठीक है। लेड Sn के साथ लेड क्लोराइड SnCl2, ये सब NaCl gives क्रोमाइल क्लोराइड सेट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट देगा जिसमें NaCl KCl हो, और ये सब जो है कोवैलेंटली क्लोराइड है, नॉट गिव्स क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं दे पाता है, यहाँ जो लिखे हुए हैं पोटासियम डाइक्रोमेट हीटेड विथ मेटल क्लोराइड, ये मेटल होना चाहिए। अगर AgCl, HgCl, PbCl2, SnCl2 रहेगा तो ये क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट नहीं देता है। ये रेडिश ब्राउन कन्वर्ट हो जाता है येलो में, ये भी येलो PPT में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इक्वेशन पे देते रहता है आपको क्या चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए क्या होता है। एसिडिक K2Cr2O7 डीप ब्लू कलर देता है H2O2 के साथ। किसके साथ? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 रिएक्शन करके देता है CrO5 प्लस K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। हो गया बैलेंस। H2O, ये जो है डीप ब्लू कलर का होता है, ठीक है। डीप ब्लू कलर का ब्लू कलर फेड करेगा जब डिकम्पोज होगा क्रोमियम आयन। डीप ब्लू कलर फेड्स gradually due to decomposition of CrO5 to CrO5 into Cr3 plus iron and O2। देखिए हम लोग CrO5 का बहुत पूछता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +10 तो हो नहीं सकता है। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका, याद है? इस तरह से बनाते थे हम लोग। यही है CrO5। ये क्या है? पेरोक्साइड
यही पेरोक्साइड के कारण ही इसमें पेरोक्साइड ऑक्सीजन चार्ट है, स्ट्रक्चर हो गया। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 होता है। ठीक है, इस तरह से ये टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टेस्ट ऑफ Cr2O, K2Cr2O7 हो गया। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इसका K2Cr2O7। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, क्रोमेट आयन है CrO4 माइनस माइनस, यही है क्रोमेट आयन। तो Cr लेते हैं, डबल बॉन्ड O, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, O माइनस, इधर दीजिए O माइनस। इसका रेजोनेंस खींचिए, क्या खिंचाएगा? ये इधर शिफ्ट करा दीजिए, तो CrO माइनस, ये डबल बॉन्ड O है, ये जब इधर शिफ्ट करेगा तो ये इसे किया, ये डबल बॉन्ड O है, ये O माइनस। और क्या स्ट्रक्चर होगा? अब ये ऐसे मूव करेगा तो ये ऐसे चला जाएगा, तो यह हो जाएगा O माइनस Cr डबल बॉन्ड O, नहीं, नीचे वाला हो जाएगा डबल बॉन्ड O माइनस हो गया। ठीक है, अब इसका कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, O माइनस Cr डबल बॉन्ड होगा, O माइनस होगा, ऐसा होगा। इसका रेजोनेंस कैसा होगा? O माइनस Cr डबल बॉन्ड O माइनस होगा। इसका रेजोनेंस कैसा पॉसिबिलिटी है? O माइनस हो जाए, ये अब हो जाए O माइनस, O माइनस, इस तरह से। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना हुआ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर हो गया आपका 6, नहीं 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 1 1 1 है। ठीक है, तो अब कैसे निकालते हैं हम लोग? निकालना होगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसमें आता है, पूछता है बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बाय
टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS हो गया। तो 6 3 9 9 बॉन्ड है बाय 6 1.5 हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? बॉन्ड एंगल जो होता है इसका, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 109.8 डिग्री। होता है, ठीक है। इसका शेप जो स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। its structure is टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल ही जुड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से समझेंगे अलग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इधर से समझेंगे अलग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये 126 डिग्री के करीब होता है, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये दोनों का 179 पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर, ठीक है। इसका भी 179 पिकोमीटर है। लेकिन ये सब जो बॉन्ड लेंथ है ये 163 पिकोमीटर होता है। ये 6 जो है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये 6 वो चूँकि रेजोनेंस है, तो इन दिस केस 6 CRO bond are equivalent। ये पूछता है आईटी में क्या वो CRO बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो 6 CRO बॉन्ड इक्विवेलेंट है। सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये वाला सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब पूछ सकते हैं कि रेजोनेंस ये भी पॉसिबल है, ऐसा काहे ने लोन पेयर इधर हो। तो लोन पेयर और चार्ज में चार्ज प्रीफर करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बेटर टू delocalize a negative charge than a lone pair, लोन पेयर से ज़्यादा आसानी से ये रेजोनेंस करता है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये माइनस ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये नहीं जा पाता। लोन पेयर इधर नहीं आ पाता क्योंकि ऑक्सीजन जो है पॉजिटिवली चार्ज रहता है।
ठीक है, तो ये हो गया डाइक्रोमेट आयन के बारे में। इसका बॉन्ड एंगल 126 डिग्री है, इसका बॉन्ड लेंथ 163 है। ये दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, ये छबों का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। 6 CRO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। लेंथ कितना हो गया, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, CRO CR बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंगल 126 डिग्री। CRO CR बॉन्ड लेंथ हो गया 179 पिकोमीटर और 6 CRO बॉन्ड लेंथ हो गया 163 पिकोमीटर। तो ये सब पॉइंट याद रखना होगा इसमें, ठीक है। ये है डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका यूज थोड़ा देख लेते हैं। बस डाइक्रोमेट आयन में करीब करीब सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इसका जो है 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्रोमेट आयन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें CRO CR बॉन्ड मतलब CRO CR इसी यही है, तो इसका बॉन्ड एंगल 126 डिग्री है। CRO CR ये बॉन्ड लेंथ है 179 पिकोमीटर, ठीक है। और CRO बॉन्ड लेंथ जो है 6 CRO बॉन्ड लेंथ 163 है। चूँकि सब एक दूसरे से रेजोनेंस है, इसीलिए सब इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट ही न रहता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, सबका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ते हैं अब यूज ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। देखिए इसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फेरस आयन का टेस्ट करते हैं, सल्फाइड आयन का टेस्ट करते हैं, आयोडाइड आयन का टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें करते हैं। क्रोम टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री में करते हैं, कैलिको प्रिंटिंग और डाइंग इंडस्ट्री में करते हैं, फोटोग्राफी हार्डनिंग जिलेटिन फिल्म का हार्डनिंग में करते हैं। ये सब हो गया इसका यूज ऑफ K2Cr2O7। इस तरह से करीब करीब हम लोग K2Cr2O7 देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पोटासियम परमैंगनेट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका 3D कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को केयरफुली देखेंगे, मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दिए हैं। IIT का देखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग केयरफुली देखिएगा इसको और बनाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।